ગુજરાતમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાની ઘટનાનો પર્દાફાશ થયો છે। ગુજરાતને રક્તરંજિત કરવાનો પ્લાન હતો। આતંકી શાનવાસે આ સૌથી મોટો ખુલાસો કર્યો છે। આતંકી ગોધરા બાદ થયેલા તોફાનોનો બદલો લેવા માંગતો હતો। આરએસએસ અને વીએચપીના કાર્યકર્તાઓ આતંકીઓના ટાર્ગેટ પર હતા। સૌથી મોટા ખુલાસા આતંકી પાસેથી થયા છે। તેનો પ્લાન શું હતો એ પ્લાન અંગે આ મોટા ખુલાસા આતંકી શાનવાસે કર્યો છે। રક્તરંજિત કરવાનું હતું ગુજરાતને અને આ તેનો પ્લાન હતો। આતંકી શાનવાસે આ સૌથી મોટો ખુલાસો કર્યો। ગોધરા બાદ થયેલા તોફાનોનો તે બદલો લેવા માંગતો હતો અને ખાસ કરીને આરએસએસ અને વીએચપીના કાર્યકર્તાઓ આ આતંકીઓના ટાર્ગેટ પર હતા। તો આખરે શું હતા આતંકીઓના મંસૂબા? ગોધરાના રમખાણોનો બદલો લેવા માંગતા હતા આ આતંકીઓ। અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત જેવા મોટા શહેરો તેમના નિશાને હતા। પીએમ મોદીનું ગૃહ રાજ્ય હોવાથી ગુજરાત નિશાના પર હતું। ટ્રેનથી અમદાવાદ આવ્યા હતા રેકી કરવા માટે। 2 દિવસમાં અમદાવાદના મહત્વના સ્થળોની તેમણે રેકી કરી હતી। અમદાવાદના અટલ બ્રિજ, બજારોની તેમણે રેકી કરી હતી। ભીડભાડવાળા વિસ્તારો છે ત્યાં તેઓએ રેકી કરી હતી। અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમની તેમણે વિડીયોગ્રાફી કરી હતી। ગાંધીનગરમાં આરએસએસ અને વીએચપીના કાર્યાલય તેમના ટાર્ગેટ પર હતા। તો વડોદરાની કોર્ટ, રેલવે સ્ટેશનની રેકી કરી હતી। ત્યારબાદ સુરતના જે શહેરો છે મહત્વના સ્થળોની તેમણે રેકી કરી હતી। ઓર્ડર મળ્યા બાદ પ્લાનને તેઓ અંજામ આપવાના હતા। આઈએસઆઈના કહેવા પર ભારતમાં ફેલાવાના હતા આતંક। संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ाई गया है। प्रमोद, ये आतंकी जो है पकड़े गए, उनके मंसूबे भी बाहर आए हैं। अभी क्या माहिती, ज्यादा जानकारी बाहर आ रही है इससे? देखिए, 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद रिजवान और अरशद वारसी 3 आतंकियों को पकड़ा था। और मोहम्मद शहनवाज एनआईए का भी 3 लाख का वांटेड था। और उससे जब इंट्रोगेशन की गई तो उससे इंट्रोगेशन रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि इन तीनों को एक टास्क दिया गया था गुजरात को दहलाने का। गुजरात क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और इसीलिए वहाँ पे सीरियल ब्लास्ट करने थे। इसके लिए बाकायदा ये 2 दिन के लिए गए थे, ट्रेन से अहमदाबाद गए और उसके बाद इन्होंने वहाँ कई जगहों पर जो है वो फोटो खींची थी, वीडियोग्राफी की थी। उसके अलावा सूरत, वडोदरा और गांधीनगर, इन जगहों पर ही जाकर रुके थे। इन्होंने स्कूटी भी किराए पे ली थी और ऐसे ही संवेदनशील जगहों को जो है रेकी की थी, जिसमें कि वीएचपी और आरएसएस के दफ्तर हैं, साथ में जो वीवीआईपी मार्ग थे और इसके अलावा सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इन्होंने रेकी की थी। और ये सारी चीजें जब इन्होंने कर ली थी तो उसके बाद आके इन्होंने बाकायदा पहले मुंबई गए, वहां से पुणे आए और उन तमाम जो फोटोग्राफ या वीडियो थे उनकी पीडीएफ और पीपीटी बनाई और जो पाकिस्तान में बैठा हुआ इनका हैंडलर है अबू सुलेमान, उसको ये भेज दी थी। अबू सुलेमान की तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि थोड़ा इंतजार करें, कहाँ पे किस तरीके से टारगेट करना है और किस तरीके से सीरियल ब्लास्ट करना है, वो उनको इंस्ट्रक्शन जो है थोड़े दिनों बाद देंगे। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए हैं। मोहम्मद शहनवाज के मोबाइल से जो फोटोग्राफ मिली थी, वीडियो मिले थे, उनको लिया था और साथ में कुछ सारी ऐसी फोटोएं मिली थी कि किस तरीके से बम बनाना है जो काफी तीव्र गति का हो, नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो, उसको लेकर कोड वर्ड में चीजें लिखी हुई थी। क्योंकि जो मोहम्मद शहनवाज है ये माइनिंग इंजीनियर है, बड़ी बड़ी माइनिंग में ब्लास्ट करने का इसको काफी तजुर्बा था। तो ऐसे में किन किन जगहों पर बड़ी तबाही करनी है और उसके बारे में इंस्ट्रक्शन इन्हें दी जानी थी। लेकिन गनीमत रही कि उसमें ये उससे पहले ही ये लोग जो है गिरफ्तार हो गए थे और उसके बाद पूछताछ में ये सारी चीजें सामने आई। और जो सूत्रों से हमारी बात हुई है तो उनका साफ कहना है कि आईएसआई पूरी जो सीरियल ब्लास्ट किए जा रहे थे उसके पीछे आईएसआई था और उसका जो हैंडलर है अबू सुलेमान, उसमें वो इसमें क्या कहते हैं इसको पूरा एग्जीक्यूट कर रहा था और आईएस के नाम पे वो रिक्रूटमेंट करते थे ताकि पाकिस्तान का सीधे तौर पे नाम जो है वो किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधि में भारत में नहीं आने पाए, जांच एजेंसी से नहीं पकड़ पाए। लेकिन जो इनडायरेक्टली जो है इस पूरे जो भी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी या धमाके किए जाने थे, इसके पीछे जो है पाकिस्तान की आईएसआई है और इनका जो हैंडलर है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आईएसआई का किससे जुड़ा हुआ है, अबू सुलेमान।
तो पुलिस ने इनसे जो इंट्रोगेशन की थी उसमें ये सारे खुलासे हुए हैं कि क्यों गुजरात दंगों का बदला लेने के नाम पे इन्हें भड़काया गया था और गुजरात भेजा गया था। कुछ दिन ये वहाँ रुके थे। वडोदरा, सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद, इन जगहों पर कई ऐसी जगहों की रेकी की थी जो कि इनके टारगेट पे थी, लेकिन इन्हें इंस्ट्रक्शन मिल पाती उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बिल्कुल, धन्यवाद जुड़ने के लिए प्रमोद। ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ છે તે આ આતંકીઓના નિશાના પર હતી। તેમને ટાસ્ક આપવામાં આવ્યો હતો। આતંકીઓ ગોધરા બાદ થયેલા તોફાનોનો બદલો લેવા માંગતા હતા। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ગૃહ રાજ્ય હોવાથી તેઓ બદલો લેવા માંગતા હતા। શરૂઆત કરીએ સુપર